बहुत ही अफसोस की बात है कि सिवान के आन बान शान और कोई परिचय की वो मोहताज नहीं थे, जिनका नाम का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उनका नाम सबीहुल कादरी है, जो कि मैं इन भाइयों से पूछना चाहूँगा कि वो कौन थे और क्या थे। मगर मैं इतना बता दूं कि आज उनका वफात हो गया है और वो इस दुनिया से रुखसत पा चुके हैं। तब तक के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं यहाँ के जो इमाम साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके जो जनाजे की नमाज कहाँ पढ़ाए जाएंगे, उस जगह के बारे में मैं पूछूंगा। तो यहाँ पे हमारे इमाम साहब हैं, तो इमाम साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी जनाजे की नमाज कहाँ पे होगी। हुजूर में हमारे मिल्लत है तल्लामा अलहाज मौलाना खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ की जनाजे की नमाज कल 2 बजे दिन में हल्दिया मोड़ से सटे पूरब दरबार बागीचा में अदा की जाएगी और उनके जनाजे की नमाज दामादे ताजुशरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा खान किबला अजहर किबला बरेली शरीफ पढ़ाएंगे। अच्छा, और उनके मतलब उनकी जनाजे की नमाज कहाँ से उठेगी और कहाँ तक जाएगी? उनके जनाजे की नमाज उनके दौलत कदे से MM कॉलोनी कादरी मंजिल MM कॉलोनी से उठाया जाएगा और जनाजे की नमाज हल्दिया मोड़ के सटे पूरब अदा की जाएगी दरबार के बागीचे में। सभी देखने वालों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप शरीक हो। अच्छे अंकल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो सबीहुल कादरी साहब का इंतकाल हुआ है, तो कब हुआ था और कितने डेट को उनको मिट्टी दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? टाइमिंग पूरा बताइए, पूरा डिटेल बताइए कि आम जो जनता है, जो अनजान है, वो समझ सके और आसान तरीके से आ सके। जी जी। तो 30 तारीख को जो गुजर गया 10 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ पटना में, इस हॉस्पिटल में थे। और उनके जनाजे की नमाज हज़रत अल्लामा मौलाना शहीहुल कादिर साहब किबला, उनके जनाजे की नमाज कल 2 बजे दिन में हरदिया मोड़ पे जो दरबार तारीख कल 1 फरवरी दूसरा महीना 2022 कल है, यानी कल ही मंगल का दिन है, कल 1 तारीख है। और 2 बजे दिन में हरदिया मोड़ पे जो दरबार का बगीचा है उसके हाथे में उनके जनाजे की नमाज होगी। और वहाँ जनाजे की नमाज होने के बाद ये गौसल और अरबी कॉलेज में उनको दफन किया जाएगा हज़रत अल्लामा मौलाना शहीहुल कादिर साहब का। कल ही होगा सब जनाजा वहाँ होगा। उनके जनाजे की नमाज कहाँ पे होगी? हरदिया मोड़ दरबार जो है ना उसके बगीचा में। हरदिया मोड़ दरबार के पास आप पहुंचिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और जनाजे में शरीक हो। और मैं एक बार और बता दूं कि कल 1 फरवरी को सबीहुल कादरी साहब का यहीं पे मिट्टी दिया जाएगा। ये गोसलवारा में मखदूम सराय, मैं बता दूं एक बार, मखदूम सराय, जो सराय मोड़ आप सुने होंगे, यहाँ पे आकर अगर किसी से भी एड्रेस पूछेंगे कि गोसलवारा कहाँ पे है, कोई भी इंसान आपको बता देगा और आप आसान तरीके से आ सकते हैं। और मैं इमाम साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि उनके बारे में, जो कि मतलब वो मदरसे के क्या नाम है तामीर किए हैं, फिर से ये गोसलवारा जो मस्जिद दिखाई दे रहे हैं इनका भी वो तामीर किए हैं, तो उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उनके हालात ज़िंदगी कुछ यूँ है कि हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दीनी खिदमात अंजाम दिए, जिसकी जीती जागती मिसाल गौसुलवरा अरबी कॉलेज मखदूम सराय सीवान है। इस तरीके के एक नहीं अनेकों मदारिस सबसे पहले जो सीवान में तशरीफ़ लाए, तो सीवान आने के बाद सबसे पहले एक मजहबी किला के नाम से मदरसा इस्लामिया मोहल्लुम शुकुल टोली मोहल्ला में कायम किया। उसके बाद गौसुलवरा अरबी कॉलेज मखदूम सराय में इसकी तामीर की। बादहू गिरदो नवा सारन कमिश्नरी में बहुत सारे मदारिस की तामीर कराया और करने के असबाब मुहैया कराया, बहुत सारी मस्जिदें बनाई, बहुत सारे उलमा को बरसरे रोज़गार किया और बहुत दीनी खिदमात अंजाम दिए। बस ये समझिए कि उनका इंतकाल जो है वो नाकाबिले तलाफ़ी है अहले सुन्नत वल जमात के लिए। और सुन्नियत का जो परचम लहराया वो अपनी मिसाल आप हैं। और सारन कमिश्नरी नहीं, पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में उनके नाम को जाना जाता है और अच्छे अच्छे उलमा उनके नाम से वाकिफ़ हैं और उनके मदखा हैं। इमाम साहब, मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा कि एक बार और टाइम टेबल बता दें, जो मतलब जानता जान जाए और अच्छे तरीके से पहुंच जाए कि कहाँ पे मिट्टी दिलाएगा और कहाँ से जनाजा उठाया जाएगा, जनाजा भी कहाँ पढ़ाया जाएगा। उनका जनाजा उनके घर से यानी कहाँ पे मंजिल एम कॉलोनी सीवान से उठाया जाएगा और हल्दिया मोड़ पे
हल्दिया मोड़ से मुत्तसिल दरबार के बागीचे में, अच्छा दरबार के बागीचे में हल्दिया मोड़ के पास है, सटा पूरब। जी जी वहाँ 2 बजे दिन में अदा की जाएगी। उनके जनाजे की नमाज दामादे ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान रजा खान बरेली शरीफ पढ़ाएंगे और वहाँ से जनाजा जामिया गौसुल वरा अरबी कॉलेज में आएगा और उसके सेहन के मुत्तसिल उनका तदफीन अमल में आएगा, उनको सुपुर्द खाक और भी साथी हैं जो कि उनके सबसे करीब असगर सर हैं। मैं इनसे भी कुछ जानना चाहता हूं कि उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या सोच है, क्या विचार है, और वो जो हालात जिंदगी गुजारे हैं उनके बारे में आपका क्या सोच है? उनके बारे में क्या कहना, जितना कहा जाए वो कम है। बहुत दिल दुखी है उनके जाने से। बहुत लोगों से प्यार करते थे, कहा बयान नहीं किया जा सकता है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बहुत ज्यादा दुख है उनके जाने से। मैं यहाँ के 2 शख्स से, बड़े बड़े शख्सियत से मैं मिला और अपने अपने लफ्जों से, अपने अपने शब्दों से उन्होंने उनके बारे में बताया। तो आप सभी सिवान वासियों से, और सिवान ही नहीं, सिवान के अगल बगल में जितने जिले हैं और पूरे बिहार वासियों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो क्या नाम है, जनाजे में शरीक हो और क्या नाम है, सवाबे दारिल हासिल करें। और भी एक हमारे उनके बहुत ही करीबी साथी हैं जो कि शाइनिंग मॉडल स्कूल के प्रोफेसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, जो भी कुछ कह लीजिए मगर वो हैं। तो इनसे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी अनवर हुसैन है। ये हाजी अनवर हुसैन है, शाइनिंग मॉडल स्कूल के हेडमास्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये भी उनसे बहुत ही करीब थे, बहुत ही करीब थे। तो मैं इनके जुबानी कुछ जानना चाहता हूँ उनके बारे में। आपका क्या ख्याल है उनके बारे में? तो बहुत अफसोस की बात है, वो हमारे बीच अब नहीं रहे। उन्होंने दीनी काम के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे मदरसों के तामीर किए हैं और इस्लाम में सुन्नत जमात के लिए बहुत वो बड़े आलिम दीन थे। ये जाने से मुझे बहुत दुख है और हम लोग को बहुत दुख है। सभी साथियों से ये पता चला कि उनकी हयात जिंदगी जो थी दुनिया में, वो इस्लाम के लिए बहुत कुछ किए और इस सिवान में 2 मदरसे की तामीर और 1 मस्जिद की तामीर किए और पूरे जिंदगी अपने इस्लाम के लिए गुजारे। और जितने भी हमारे सिवान के साथी हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हों जाएगा। मेमार मिल्लत अमीद कौम हजरत अल्लामा मौलाना शफीउल कादरी साहब का मैयत MM कॉलोनी कादरी मंजिल से उनका मैयत उठाया जाएगा। MM कॉलोनी तकरीबन 12 बजे से, तकरीबन 12 बजे। और उसके बाद उनको चमड़ा मंडी होते हुए हरदिया मोड़ पर जो दरबार का बागीचा है, जो हरदिया से निकटतम करीबी में दरबार का बागीचा है, उसी में उनका जनाजा 2 बजे पढ़ाया जाएगा। 2 बजे जनाजा पढ़ाने के बाद उनको फिर चमड़ा मंडी होते हुए गौसुलवरा अरबी कॉलेज मखदूम सराय जामे मस्जिद के बगल में, जामे मस्जिद के सामने उनको मदफून किया जाएगा। और बहुत ही करीब से उनको जानते हैं, उनके शान शौकत के बारे में ये कुछ जिक्र करना चाहते हैं। तो आप शफीउल कादरी साहब के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? ये हुजूर मेमार मिल्लत है अल्लामा मौलाना अलहाज 2 मरतबा मदीना मनोवरा मक्कतुल मुकर्रमा के ज़ियारत किए और जिन सुन्नियत के नेव सिवान अलीगंज सिवान के उन्होंने दिया। और सिवान के बहुत बड़े कुतुब हैं और बहुत बड़े सूफी हैं। और एक आलिम की मौत एक आलम का मौत होता है, ये हदीस पाक है। बस। और उनका तामीर जो हयाती जिंदगी है, जो कि 2 मदरसे तामीर किए। मोहिल उलूम पहला मदरसा आपने उसको तामीर किया, मोहिल उलूम शुगलटोली में है। दूसरा अरबी कॉलेज पूरे कमिश्नरी में कहीं नहीं था, जो अलीगंज सिवान में मखदूम सराय में जिस कैंपस में हम लोग खड़े हैं, उन्हीं का अताई है मौलाना शफीउल कादरी साहब। आप सभी सिवान वासियों से गुजारिश है कि उनके जनाजे की नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक करें। वो समझ लीजिए कि इतने बड़े शख्सियत हैं जिनका मैं अपने शब्दों से जिक्र नहीं कर सकता हूं। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जनाजे में शरीक